हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अ कंटिन्यूस पाथ of an electric current through conducting wires connected to the two ends of a cell and other resistance is called an electric circuit. So एक continuous path किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जहाँ जो कि फ्लो होगा किसी कंडक्टिंग वायर में जिसके सेल के दोनों एंड से वो कनेक्टेड हो, सो वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी एक ऐसा कंटिन्यूस पाथ जो कि वायर्स और सेल या तो फिर बैटरी या किसी रेजिस्टेंस से ऐड हो तो जाके बनेगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस फिगर शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी connected in the circuit by using a special symbols for each of the component. Such a figure is known as electric circuit diagram. इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक सिंबल्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर यूजेस पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या यूज़ आता है और उनके सिंबल्स भी, जो कि एग्ज़ाम में यूजेस भी पूछे जाते हैं, सिंबल्स भी पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल दिखने में तो इस पिक्चर के जैसा है बट उसका सिंबल दे रखा है एंड इट इज़ यूज्ड टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करता है कंडक्टर के दोनों एंड्स तक। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स का जो कलेक्शन होता है उसे ही हम बोलते हैं बैटरी। सिंबल भी दे रखा है to apply a large potential difference between the two end of a conductor। जब हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना है तो हम बैटरी का यूज़ करेंगे। वन टैप की और प्लग की टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट flowing in a circuit by disconnecting two ends of a wire। Next, close tap or the plugged key to start the flow of current in a circuit by connecting two wires, two ends of a wire। Next is connecting wire to connect various components in the circuit। Crossing wire to show the wires which cross but do not connect। Light bulb, light to test the flow of electricity, lighted current is flowing, unlighted current is not flowing। अगर लाइट करेगा कोई बल्ब तो इट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, अगर लाइट नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं है। रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन एन सर्किट। वेरिएबल रेजिस्टेंस टू चेंज द रेजिस्टेंस as required and thereby control the current। Ammeter to measure the current flowing in a circuit and voltmeter is to measure the potential difference between the 2 points in a circuit। सो आई होप बच्चों कि आपको सर्किट के जितने भी सिम्बॉल्स से जितने कंपोनेंट्स हैं उनके सिम्बॉल्स और उनके यूजेस समझ में आए होंगे। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा दिया जाता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वॉल्टमीटर, तो उसमें आपको लिखना होगा कि वॉल्टमीटर इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ सर्किट और उसका सिम्बॉल भी बनाना होगा। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स पढ़ने वाले हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सो पहले मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ। कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है। बट इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, जैसे कि रबर, प्लास्टिक। वी हैव लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ कर आए हैं। वी कैन डिवाइड द सब्सटेंस इनटू कंडक्टर एंड द इंसुलेटर।
हम सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम बैड कंडक्टर भी बोलते हैं। सो कंडक्टर, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो वो कंडक्टर कहलाते हैं। एंड करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच सब मटेरियल, और करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। एंड इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई हो एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो, और जहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाता। वाया सम सब्सटेंसेस कंडक्टर वाइल अदर आर इंसुलेटर। कुछ सब्सटेंसेस कंडक्टर कैसे हैं और कुछ इंसुलेटर्स कैसे हैं, कैसा डिफ्रेंशिएट किया है। वाई कैन आर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती, इसका क्या रीज़न है। सो इसका रीज़न आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ कंडक्टर एंड द इंसुलेटर यू सी अराउंड यू। सो आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है आपको सभी को चेक करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट कंडक्टर्स है, कौन से ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है। फिर आपको इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बताना है। सो ये आपका टास्क है, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिस्ट में कंडक्टर्स अलग साइड लेफ्ट साइड लिखने हैं, ग्रुप ए को कंडक्टर एंड ग्रुप बी में आपको इंसुलेटर्स की लिस्ट बनानी है। सेकेंड क्वेश्चन इज कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो भी बता दीजिए। और हाँ, हमारे पर्सनल ट्यूटर चैनल जो कि आप सभी का एक पसंदीदा चैनल है, हम लोगों ने मेंबरशिप स्टार्ट करी है। अगर आप हमारे चैनल से मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम चार्जेस में हम आप लोगों को मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपको मौका मिलेगा 3 ट्यूटर से फ्री डेमो क्लास लेने का। यानी आपका जो भी डाउट है वो आप अपने पसंदीदा टीचर से, ट्यूटर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, और जब भी आपको कोई डाउट हो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। सो अगर आपको ज़रूरत हो इसी किसी चीज़ की तो प्लीज़ हमारे मेंबरशिप ले लीजिए। जॉइन आवर मेंबरशिप पर्सनल ट्यूटर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।